दीनू और उसकी पत्नी मालती भगवान श्री राम की बहुत पूजा करते थे। दीनू एक किसान था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर वो खेती करता था। पर दीनू की जमीन सूखा पड़ने के कारण बंजर हो गई और उसकी जमीन पर अनाज और फल सब्जी उगना बंद हो गया। इस वजह से दीनू के घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। रामनवमी का उत्सव आने वाला था। मालती हर साल रामनवमी के उत्सव पर भगवान श्री राम को खीर पूरी का भोग लगाती थी, पर इस बार मालती के पास पैसे नहीं थे कि वो भगवान श्री राम के जन्मोत्सव रामनवमी पर उनके लिए खीर पूरी बना सके। इसी वजह से मालती बहुत दुखी थी। हर साल मैं आपको रामनवमी पर्व पर खीर पूरी का भोग लगाती हूँ, पर इस साल मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि मैं आपकी रामनवमी उत्सव की तैयारी कर सकूं। आप तो जानते ही हो हमारी जमीन बंजर पड़ी है, जिस पर पिछले 1 साल से कोई खेती नहीं हुई। इसी वजह से इस बार बहुत मन उदास है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मालती भगवान राम के सामने बैठी उनसे मन ही मन बातें करते करते रो पड़ी। दीनू की आंखों में भी आंसू आ गए। कहते हैं भगवान अपने भक्तों की हमेशा परवाह करते हैं। उनके भक्त कब किस परेशानी से गुजर रहे हैं ये भी उन्हें पता होता है। ऐसे ही प्रभु श्री राम को भी दीनू और मालती का दुख नजर आ रहा था। स्वामी, आपको अपने भक्त की मदद के लिए जाना चाहिए। आपके भक्त दीनू और मालती इस समय बहुत दुखों से गुजर रहे हैं। उन्हें आपकी बहुत आवश्यकता है। वे आप पर बहुत विश्वास रखते हैं। सीते, मैं जानता हूँ दीनू और मालती मुझ पर बहुत विश्वास रखते हैं। मैं उनके मेरे ऊपर इसी अटूट विश्वास की परीक्षा लेना चाहता हूँ। कल राम नवमी के अवसर पर मैं स्वयं दीनू के घर जाऊंगा, पर मैं अकेला नहीं जाऊंगा और हनुमान भी मेरे साथ जाएंगे। प्रभु, कल आप क्या लीला करने वाले हैं ये तो समय ही बताएगा। अगले दिन रामनवमी का पर्व था। दीनू और मालती बहुत दुखी थे। उन्होंने और बच्चों ने भी उस दिन कुछ नहीं खाया। शाम के समय दीनू और उसकी पत्नी राम मंदिर के दर्शनों के लिए गए। वहाँ मंदिर के बाहर खीर पूरी का भंडारा बंट रहा था। दीनू और मालती ने भंडारे का प्रसाद खुद भी लिया और बच्चों को भी दिलवाया और प्रसाद लेकर घर आ गए। चलो अच्छा है, प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आज मंदिर से ही खीर पूरी का प्रसाद मिल गया। आज रामनवमी का कितना बड़ा उत्सव है। मैं तो सोच रहा था कि आज बच्चे कुछ नहीं खा पा रहे हैं, पर देखो प्रभु का चमत्कार, बच्चों को आज इतना बढ़िया प्रसाद खाने को मिल गया। हाँ, बच्चे भी बहुत खुश हैं। चलो अब हम भी अपना प्रसाद खा लेते हैं। जैसे ही मालती और दीनू प्रसाद खाने लगते हैं, उनके द्वार पर प्रभु श्री राम, माता सीता, हनुमान जी रूप बदल कर आ जाते हैं। अब आज रामनवमी का पावन अवसर है, क्या हमें इस घर से कुछ खाने को मिलेगा? मुझे तो खीर और पूरी दिखाई दे रही है। लगता है इस घर में रामनवमी का प्रसाद बांटा गया है। नहीं नहीं भैया, हमने खुद ये प्रसाद नहीं बांटा। ये तो हमें राम मंदिर से मिला था। आइए अंदर आइए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण कीजिए। पर ये तो बहुत थोड़ा प्रसाद है। क्या ये प्रसाद इन्हें पूरा होगा? कोई बात नहीं, जितना है उतना ही परोस दो। मेहमान खुद से प्रसाद मांग रहे हैं तो हमें देना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। आज तो वैसे भी रामनवमी है और ये प्रसाद सभी को मुंह लगना चाहिए। मालती प्रसाद राम जी, माता सीता, हनुमान जी इन सबको परोस देती है। प्रसाद खाने के बाद प्रभु श्री राम दीनू से बातें करने लगे। बातों ही बातों में दीनू ने उन्हें अपनी बंजर जमीन के बारे में बताया। उसे तो लगा कि वे कोई साधारण मनुष्य हैं, पर उसे क्या पता कि उसके द्वार पर स्वयं प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी पधारे। मुझे लगता है हमें दीनू की जमीन को देखना चाहिए। हाँ जरूर। दीनू, क्या तुम हमें अपनी जमीन दिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए मैं आपको अपनी जमीन दिखाता हूँ। जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण दीनू की बंजर जमीन पर पड़ते हैं, वैसे ही उस जमीन पर फसल लहराने लगती है। दीनू और मालती ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी प्रभु श्री राम, माता सीता और हनुमान जी साक्षात रूप में आ जाते हैं। दीनू और मालती उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रभु प्रभु, आपके दर्शन करके हम धन्य हो गए। प्रभु, आप सभी के दर्शन करके हमारा जीवन सफल हो गया। हम तो आपकी सेवा भी नहीं कर पाए प्रभु। तुम दोनों ने तो हमारी बहुत सेवा की है, हमें इतना स्वादिष्ट प्रसाद खिलाया।
जबकि तुम दोनों ने पिछले 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी तुमने हमें अपना सारा प्रसाद दे दिया। यही तो एक नेक और दयालु मनुष्य की पहचान है। मैं जानता हूँ तुम मेरी बहुत भक्ति करते हो, इसलिए आज मैं तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए आया हूँ। आज रामनवमी के अवसर पर मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब से तुम्हारे घर में हमेशा धन संपत्ति का वास होगा। अब तुम्हारे गरीबी के दिन दूर हो गए, सदा खुश रहो। इतना कहकर प्रभु श्री राम अंतर ध्यान हो गए। दीनू और मालती के जीवन में सुख समृद्धि आ गई। प्रभु श्री राम के चरण पड़ने से सेठ मंगत राम के पास सब कुछ था, धन दौलत हर सुख सुविधा, पर उसे संतान सुख नहीं था। मंगत राम और उसकी पत्नी सरला इसी चिंता में दुखी थे। उनके घर में गायत्री नाम की एक नौकरानी थी। गायत्री उनके घर कई सालों से काम कर रही थी, इसलिए सरला कोई भी काम हो गायत्री से ही करवाती थी। मालकिन, मेज पर ये लड्डू का डिब्बा रखा है, इसे रसोई में रख दूं? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं खाएगा। एक काम कर, तू ही ले जा, घर पर खा लेना। सरला, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे जरूरी काम आ गया है। एक काम करो, तुम 2 दिन के लिए गायत्री को अपने साथ ही रोक लो, मैं परसों सुबह तक लौट आऊंगा। गायत्री, एक काम कर, तू घर का काम समेट कर 2 दिन के लिए मेरे पास ही रुक जा। ठीक है मालकिन, मैं रुक जाऊंगी। मंगत राम किसी काम से शहर चला जाता है। गायत्री अपने पति महादेव को 2 दिन सरला के पास रुकने का कहकर आ जाती है। सरला को पूजा पाठ की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। गायत्री माँ वैष्णो की परम भक्त थी। वो प्रतिदिन सुबह उठकर माँ के नियम से पूजा प्रार्थना किया करती थी। गायत्री ने देखा सरला के घर तो माँ दुर्गा का मंदिर ही नहीं है, तो वो उससे बोली, मालकिन, आपके घर में माँ दुर्गा का मंदिर नहीं है? नहीं, हमारे घर में नहीं है। अब क्या करना है, ये मंदिर वगैरह बनाकर भी कौन सा भगवान हमारी सुन लेते हैं। बहुत पूजा पाठ करके देख लिया मैंने, मैं कोई मंदिर नहीं बनाती अब घर में। मालकिन, भगवान पर विश्वास कभी नहीं टूटना चाहिए। कई बार वो हमारी परीक्षा लेते हैं कि मेरे भक्त में कितनी सहन शक्ति है। गायत्री, मैंने तुझे 2 दिन के लिए भाषण सुनने के लिए नहीं रोका। तू अपना काम कर और मुझे थोड़ी देर आराम से बैठने दे। अब तो खुद को ही देख ले, तेरे भी घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी अब तक। ये भगवान नहीं सुनते हैं। मेरे घर में भी कोई औलाद का सुख नहीं है और तेरे घर में भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तुम भगवान को इतना ऊंचा स्थान क्यों देते हो। जाकर रसोई में दोपहर के खाने की तैयारी कर। गायत्री ने मन ही मन वैष्णो देवी को याद किया और उनके नाम की पूजा आरती की। उसके बाद वो अपने काम में लग गई। मंगत राम शहर पहुंचा तो काम खत्म करने के पश्चात उसके दोस्त ने उससे कहा, मंगत राम, तुम्हें तो कल सुबह निकलना है, चलो ना, आज रात दुर्गा मंदिर में जागरण है, थोड़ी देर वहाँ भजन कीर्तन सुनेंगे, है भाई, बहुत आनंद आता है। अभी 2 दिन बाद नवरात्रि प्रारंभ है, तो मंदिर में खूब धूम रहेगी। ठीक है महावीर भाई, वैसे भी यहाँ तो मैं खाली ही बैठा हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे साथ समय बिता लूंगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मंगत राम अपने दोस्त महावीर के साथ दुर्गा मंदिर में हो रहे जागरण में चला जाता है। वहाँ पर माँ दुर्गा के नाम के भजन कीर्तन करके लोग आनंद में नृत्य कर रहे थे। मंगत राम ने भी अपने दोस्त के साथ माता रानी के भवन पर माथा टेका। पंडित जी मंगत राम से बोले, बेटा, जैसा कि महावीर जी ने बताया कि शादी के इतने सालों बाद भी तुम संतान सुख के लिए वंचित हो, इसलिए मैं तुम्हें माता रानी के प्रसाद स्वरूप ये नारियल दे रहा हूँ। परसों नवरात्रि का पहला दिन है, सुबह पूजा पाठ करके माता रानी के चरणों में माथा टेक कर ये नारियल अपनी पत्नी को खिला देना। माँ शक्ति की कृपा से देखना, तुम्हारे घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। देवी सबके भंडार भरती हैं, अपने द्वारे आए किसी भी भक्त को वो खाली झोली नहीं भेजती। खुश रहो बेटा। मंगत राम वापस घर लौट आता है और वो माँ दुर्गा के प्रसाद का नारियल सरला को देता है। सरला, कल नवरात्रि का पहला व्रत है, मुझे मंदिर के पुजारी जी ने ये नारियल दिया है। कल सुबह तुम नहा धोकर देवी दुर्गा की आराधना करना, उसके पश्चात इस नारियल को खा लेना। उन्होंने कहा है हमें जल्दी ही संतान का सुख मिलेगा। मैं जरा दुकान होकर आता हूँ। अगर ऐसे नारियल खाकर किसी की संतान होती तो फिर कोई भी बांझ ना होता। मैं इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती। गायत्री,
ओ गायत्री, इधर आ, ये नारियल तू ले जा, तू इसे खा लेना। जय मां अम्बे। ठीक है मालकिन, मैं देवी माँ का ये प्रसाद ले जाती हूँ। गायत्री प्रसाद का नारियल घर ले आती है और नवरात्रि के पहले दिन पूजा करके वो नारियल तोड़कर खा लेती है। मंगत राम को जब पता चला कि सरला ने प्रसाद का नारियल गायत्री को दे दिया है, तो वो सरला पर बहुत गुस्सा हुआ। दूसरी नवरात्रि गायत्री के पति को माता निकल आती है। देवी माँ का आशीर्वाद समझकर गायत्री से स्वीकार करती है और अपने व्रत और पूजन के साथ साथ अपने पति की सेवा करती है। सरला को जब ये बात पता चलती है तो वो गायत्री से कहती है, देख गायत्री, मैंने सुना है तेरे पति को माता निकली है, इसलिए तू कुछ दिन काम पर मत आना। मैंने सुना है ये माता निकलना बड़ा खतरनाक होता है, अगर हमारे घर में भी किसी को निकल आई तो हम परेशान हो जाएंगे। ना बाबा ना, तू अभी कुछ दिन अपनी शक्ल मत दिखाना। गायत्री दुखी हो जाती है और घर आ जाती है। वो पूरी श्रद्धा भाव से माता रानी के व्रत कर रही थी। महाअष्टमी का दिन आता है। गायत्री सरला से पैसे मांगने के लिए जाती है, पर वो उसे दरवाजे में भी नहीं घुसने देती। मंगत राम किसी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए गायत्री के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो थोड़े बहुत पैसों से माता रानी के नाम का भोग तैयार करती है और कंजकों को बुलाने के लिए जाती है। नहीं 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 बहन, हम तो अपने बच्चों को तुम्हारे घर नहीं भेज सकते। तुम्हारे पति को माता निकली हुई है, ऐसे में तुमसे दूर रहना ही ठीक है। अब क्या करूं? माता रानी, मेरा व्रत उद्यापन कैसे पूरा होगा? मैंने आपके नाम का भोग तैयार किया हुआ है। माता रानी, अगर कन्याएं नहीं मिली तो मेरी ये पूजा कैसे पूरी होगी? मेरी मदद करो माँ जगदम्बा। गायत्री घर आ जाती है। दोपहर हो चुकी थी। अभी तक एक भी कन्या उसके घर कंजकों के लिए नहीं आई थी। गायत्री माता रानी को भोग लगाकर अभी रसोई की तरफ ही जा रही थी कि अचानक उसका दरवाजा खटकता है। Facebook is a great place to connect